एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। करियर काउंसलिंग के हवाले से ये मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि क्लास 12 के बाद आप कौन कौन सी डिग्री एक्वायर कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में अपने कैरियर को आगे कंटिन्यू करने का। मैंने बहुत ही डिटेल में वो पहली वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने बीएस कॉमर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि बीएस कॉमर्स जो है क्या होता है, कितने साल का होता है, कौन कौन से कोर्सेज इसमें होते हैं और सबसे खास बात ये कि कराची, सिंध, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस वक्त बीएस कॉमर्स ऑफर कर रही हैं, बीएस कॉमर्स की वर्थ क्या है और कितनी पे आप एक्सपेक्टेड करते हैं बीएस कॉमर्स में 4 इयर्स की ग्रेजुएशन के बाद। याद रखिएगा एचईसी की रिक्वायरमेंट है कि अब आपका जो ग्रेजुएशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। तो अगर आपने क्लास 12 आपने कॉमर्स में की है, अगर आपने मेडिकल में की है, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में की है या आपने एफए किया है यानी कि इंटर आर्ट्स में किया है, इन तमाम फील्ड्स को चूज करने के बाद अगर आप कॉमर्स में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो फिर वो जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत जरूरी है। उसका लिंक यहाँ पर आपके पास मौजूद है। उस वीडियो को आप ये वाली वीडियो देखने के बाद लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल डिग्री के हवाले से और प्रोफेशनल डिग्री में कॉमर्स की जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस डिग्री है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे सीए कहा जाता है और सीए एक इदारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान करवाता है पाकिस्तान में। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड द ऑडिटर सर्टिफिकेशन रूल 1932 एंड द कंपनीज एक्ट ऑफ 1913 फॉर रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी इन द कंट्री। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो इम्पोर्टेंट डिग्री है वो है ACCA जिसको एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट कहा जाता है और ये जो है डिग्री इसके बाद हमारे पास सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग CPA है और इसके बाद सीमा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो इन तमाम डिग्रीज के प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और ये भी आपको बताऊंगा कि भाई ये ACCA और CA इन दोनों में से बेहतर क्या है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CA के बारे में पढ़ते हैं कि CA बेसिकली होता है क्या है। आप जब भी जैसे CA पाकिस्तान में अगर मौजूद है और आप CA लिखते हैं तो ये उनका पहला पेज है जो कि CA की वेबसाइट है, आईकैप की वेबसाइट है जो कि अब आप कहेंगे सर आप बार बार आईकैप कह रहे हैं, आईकैप असल में है क्या। तो चलिए जरा आईकैप के बारे में बात करते हैं कि वो है क्या और वो क्या करता है। अगर आपने कराची बोर्ड से इंटर किया हुआ है तो आपने एक कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, लेकिन आपने जो इनरोलमेंट फॉर्म है वो अगर आप कराची से हैं तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची जो है उसमें जमा कराएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची में जमा करवाने। इसका मतलब ये कि आपका कॉलेज चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, आप जो है अपनी जो रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत करवा रहे हैं और आपके कॉलेज के तमाम रूल पेपर्स वगैरह तमाम चीजें जो हैं वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची प्रबंध करता है। इस तरह पाकिस्तान में एक इदारा है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जिसको आईकैप कहते हैं। ये इदारा 1 जुलाई 1961 में एस्टैब्लिश हुआ जिसका मकसद ये था कि जो रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग इन पाकिस्तान में अकाउंटिंग के जो को एक दायरा कार में लेकर आया जाए, उनके लिए लॉस बनाया जाए। इसकी जो लोकेशन है कराची, मेन जो इसका हेड ऑफिस है वो क्लिफ्टन एवेन्यू कराची में है और इसकी जो टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 8:30 to 5:30। इस इदारे की बात कर रहा हूँ, जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड ऑफिस है नाजमाबाद में है, सेम इसी तरीके से आपके पास द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इनका जो ऑफिस है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। विजन इसका क्या है, enabling professional excellence while contributing towards sustainable economic development and promoting public trust। ठीक है, अच्छा ये पब्लिक ट्रस्ट क्यों बोल रहा हूँ, जरा एक बात मैं अभी आपको बता दूं। देखो कैरियर चूज करना ना
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक चूजिंग अ वाइफ। अभी बेगम चूज कर रहे हैं आप, तो आप उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहेंगे। इस तरह डिग्री चूज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ जो है ना इस कैरियर पर डिपेंड कर रही होती है। लिहाजा वीडियो को गौर से देखें, समझें और फिर उसके बाद जो है फैसला लें कि क्या ये डिग्री आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या फाइनेंशियली तौर पर ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। अब अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर एक वर्ड है पब्लिक ट्रस्ट का, जो कि ICAP ट्रस्ट क्यों। देखो कंपनीज के जो अकाउंटेंट होते हैं ना, यानी अगर आप BS कॉमर्स कर रहे हो और उसमें आपने अपनी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग की, तो उसमें आप जो है अपनी बुक्स, अकाउंटिंग की बुक्स बनाते हो, यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप बनाते हो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्री वगैरह तमाम चीजें बनाते हो। तो जो ICAP के बनाए गए रूल्स रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वहां से पास आउट CA वो ऑडिट करता है आपकी फर्म का, ये जानने के लिए कि भाई आपने ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सही बनाया है या नहीं बनाया। तो बेसिकली CA का काम क्या होता है कि वो ऑडिट करता है, वो ऑडिटर होता है। अब लोगों को CA पर ट्रस्ट होता है क्योंकि वो CA लोगों ने खुद हायर किया होता है, ताकि वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, वो देख सके कि अकाउंटेंट ने कोई धोखेबाजी, कोई धोखा तो नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई स्टूडेंट्स को CA पाकिस्तान में क्यों चूज करना चाहिए, वाई स्टूडेंट्स शुड चूज CA इन पाकिस्तान। तो जो सबसे पहला ग्लोबल रिकॉग्निशन है, पाकिस्तान का CA पूरी दुनिया में माना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो क्वालिफिकेशन है खासतौर पर पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी। CA प्रोफेशनल कैन वर्क इन वेरियस फील्ड्स सच एज फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ कैरियर पाथ। तो डिफरेंट कैरियर पाथ भी, आप सिर्फ एक ऑडिटर नहीं बन सकते, इसके अलावा आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। देन हाई अर्निंग पोटेंशियल। याद रखिएगा कि कॉमर्स की तमाम फील्ड्स में से अगर मैं कहूं तो CA वन ऑफ द टॉप मोस्ट अर्निंग फील्ड है। जी हाँ, तो अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली CA की तरफ जाना चाहिए। देन उसके बाद प्रोफेशनल प्रोसीजर्स है। CA बहुत कम होते हैं, आपको BBA क्वांटिटी में मिलेंगे, आपको MBA क्वांटिटी में मिलेंगे, लेकिन CA बहुत कम होते हैं। इसके लिए एक एफर्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, इसलिए जो है इसकी एक बहुत ज्यादा प्रेस्टीज है, जैसे डॉक्टर की, डॉक्टर में फिजिशियन की। देन स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। अभी जो चार्टर्ड अकाउंटिंग होता है ये कनेक्ट करता है इंडिविजुअल को टू अ वास्ट नेटवर्क प्रोफेशनल एंड एलुमनाई फैसिलिटेटिंग कैरियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। तो हु शुड चूज CA, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये डिसीजन है कि किसको CA चूज करना चाहिए। देखो अभी आपने CA के फायदे तो सुने, आपने बोला यार मेरी रिकॉग्निशन होगी, हाई अर्निंग पोटेंशियल है, चलो CA करूं, लेकिन CA चूज करने से पहले आपको ये चीजें, ये पॉइंट जरा ध्यान में रखने चाहिए। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल है, यानी आप चीजों को देखते हैं और आप देख के उसे ऑब्जर्व करते और उसको एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई इस चीज में ये मसला है, यहाँ ये, यानी आपको कीड़े निकालने की आदत है, आपको नुक्ता चीनी की आदत है और आप मसले को सॉल्व कर सकते हैं और आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आप में एक तनकीदी सलाहियत है, तो हाँ आपको CA करना चाहिए। देन एस्पायरिंग फाइनेंशियल लीडर, जो फाइनेंशियल पोजीशन है सच है CFO, कंपनी की जो वन ऑफ द मोस्ट टॉप पोजीशंस में से है वो CFO है। यानी यूं समझ लें कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे होता है CFO और नॉर्मली ये जो CFO है ये फिर क्या बन जाता है, CEO बन जाता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजर बनना है, फाइनेंशियल लीडर बनना है, तो डेफिनेटली आपको फिर CA करना चाहिए। देन नेक्स्ट, इंडिविजुअल कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अभी CA प्रोफेशन है ना, ये कंटिन्यूअस लर्निंग है। आपने सीखा, टाइम टू टाइम अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उनमें न्यू एडिशन होते हैं, टर्मिनोलॉजीज में इजाफा होता है, टेक्निक्स होती हैं ऑडिट की, तो आप अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाले, आप बोलते हैं कि यार मेरी लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, याद रखना लर्निंग चलती रहेगी तो अर्निंग चलती रहेगी। ठीक है, एथिकली ड्रिवन इंडिविजुअल, CA प्रोफेशनल आर एक्सपेक्टेड टू एडहेयर टू हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड इंटीग्रिटी। ईमानदार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप
लाइफ लॉन्ग ईमानदार है, अपना काम पुख्तगी ईमानदारी से करें, तो जाहिर सी बात है आपको फिर सीए चूज करना चाहिए, ये जॉब आपके लिए। Those with a keen interest in understanding business operations, जिनको कारोबारी मामलात समझने का बड़ा शौक है और वह कारोबारी मामलात समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे की ग्रोथ को समझना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं इदारे के लिए, तो डेफिनेटली उनको फिर सीए करना चाहिए, वो सीए के लिए बेस्ट फिट है। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इनमें से कुछ है आप में और आप समझते हैं कि ये टेक्निक्स आप में, तो फिर आपको सीए की तरफ जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई सीए कर कौन सकता है। आपने कहा हाँ मुझे पता चल गया कि भाई मैं अब सीए कर सकता हूँ, मुझमें ये सलाहियत है। अब सीए के लिए आईकैप की क्या रिक्वायरमेंट है? आईकैप वो इदारा है जो कि सीए करवा रहा है, तो आईकैप की क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाह रहा है आपसे, वो बोल रहा है। अब जरा गौर से सुनना, क्योंकि अगर तवज्जो नहीं दी तो फिर मामलात यहाँ वहां निकल जाएंगे और आप फंस जाओगे। अगर आपकी कम से कम 45 या 50% एज है इंटरमीडिएट से, ठीक है ना, इंटरमीडिएट से, तो फिर आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। और ए लेवल में 3 पास सब्जेक्ट्स हैं और मिनिमम ग्रेड आपका ये, तो आप कर सकते हो। लेकिन 50% मार्क्स है ना, तो फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको एंट्रेंस टेस्ट बोलो, जिसको बोलते हैं QAT। अब ये QAT टेस्ट क्या है? इसको क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 60 से अबव है, यानी अभी आपने 12th क्लास का एग्जाम दिया है, 12th कॉमर्स का, 12th प्री इंजीनियरिंग का, 12th प्री मेडिकल का, 12th इंटर का, फर्स्ट ईयर में आपकी जो परसेंटेज है वो आई है 60+, ठीक है, तो फिर आपको ये QAT टेस्ट नहीं देना। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही आ गई तो आप एलिजिबल हो गए, बट सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी +60% होनी चाहिए, 60+% होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप बोले मेरी फर्स्ट ईयर में तो आ गई अब मैं क्लियर हो गया, नहीं, सेकेंड ईयर में आपकी परसेंटेज कंप्लीट होकर 60+ होनी चाहिए। 60+ पर आपको ये QAT टेस्ट यानी क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज से कम है तो फिर आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? QAT टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी फुल टाइम स्कीम की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो वास्ता है, मैं जिन लोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर पास स्टूडेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली वो फुल टाइम स्कीम की तरफ जाएंगे। ट्रेनी स्कीम कौन से बच्चों के लिए? जो कि बैचलर्स डिग्री कर लिए, जिन्होंने जो है ना 14 इयर्स की एजुकेशन नहीं बल्कि 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। अब अगर वो जो है एडमिशन लेना चाह रहे हैं सीए में, तो वो QAT टेस्ट कब देंगे? अगर उनकी परसेंटेज 45 से कम है, अगर इससे ज्यादा है तो वो QAT टेस्ट नहीं देंगे। खैर, अब जरा बात करते हैं कि भाई ये QAT टेस्ट क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट है क्या। ये बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसके 3 पार्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग। देखो मैंने आपको बताया था ना कि आप में सीए करने के लिए एनालिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए, तज्जियाती स्किल होनी चाहिए, मसले को हल करने की स्किल होनी चाहिए। अच्छा, अब आप QAT टेस्ट ना 3 बार दे सकते हो, ठीक है। कितनी बार दे सकते हो? 3 बार, और इसकी एक फीस होती है, यानी आपने पहली बार दिया, फेल हो गए, फिर आप दूसरी बार अटेम्प्ट करो, फिर फेल हो गए तो तीसरी बार अटेम्प्ट करो, 3 बार फेल हो गए फिर टाटा बाय बाय खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, अब जरा समझो कि कैसे करेंगे। आप एक फुल टाइम स्टूडेंट है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? QAT टेस्ट देना है। अगर आपकी परसेंटेज कम है, लेट्स सपोज आपने QAT टेस्ट नहीं दिया, अब आपको पहले 8 पेपर देने पड़ेंगे, तो आप CAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। इसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी है, फिर आपको 6 पेपर देने होंगे सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल के, फिर उसके बाद 2 पेपर है मल्टीपल सब्जेक्ट असेसमेंट के, और फिर ट्रेनिंग होगी और फिर आप CA के मेंबर बन जाओगे। ट्रेनी स्टूडेंट यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट है, वो डायरेक्ट इधर आ जाएंगे, वो ये 8 पेपर की एग्जामिशन हो जाएगी तो कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग करेंगे,
फिर 8 पेपर देंगे सर्टिफिकेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, फिर 6 पेपर जो देंगे मल्टीपल स्टूडेंट्स, फिर एंड ऑफ ट्रेनिंग और मेंबरशिप। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग स्टूडेंट है ना, तो इनको एग्जाम्शन मिलेगी, वो एग्जाम्शन बेस करती है उनकी एजुकेशन के ऊपर। अब वो एजुकेशन क्या होगी वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सीए करना चाह रहे हैं तो आप एज ए फुल टाइम स्टूडेंट जो है ना खुद को एनरोल करवाओगे। आपने पहले क्यूएटी टेस्ट देना होगा अगर आपकी परसेंटेज कम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो जरा तवज्जो देना, अगर आप 16 इयर्स की एजुकेशन है, जैसे आपने एमकॉम किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, तो आपने मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है। अब रजिस्टर करवा लेंगे आप सीएफ के लिए, हाँ, क्यूएटी टेस्ट नहीं देना, पीआरसी टेस्ट नहीं देना। अब आप बोलेंगे ये पीआरसी टेस्ट क्या है, इसके बारे में बताता हूं आगे। लेकिन वो बच्चे जो के इंटर में, उनके लिए ये जो कॉलम है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके 60% मार्क्स से अबव है तो आपने क्यूएटी टेस्ट तो नहीं देना, लेकिन पीआरसी के लिए आपको अप्लाई करना होगा। पीआरसी क्या है आगे बताता हूं। अगर आप 36 से कम है लेकिन 50 से आपके मार्क्स क्या है, ठीक है, कम नहीं, तो आपको क्यूएटी टेस्ट देना होगा। और क्यूएटी टेस्ट देने के बाद पीआरसी उस वक्त देंगे जब ये क्यूएटी टेस्ट, क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे। यानी आपकी परसेंटेज अगर 60 से कम है लेकिन 50 से क्या है ज्यादा है तो आपको टेस्ट देना होगा। सेम इस तरीके से जो है अगर आप 36 महीने आपके गुजर गए, यानी इंटर आपने किया है 2021 में, अब आपको 36 महीने गुजर गए और आपके मार्क्स 50% से हैं या उससे ज्यादा है तो आपको क्यूएटी भी देना है और पीआरसी भी देना है। तो वो स्टूडेंट जो कि करंट स्टूडेंट है जिनको 36 महीने यानी 3 साल हो गए उनके लिए ये है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटर 2021 में किया है वो यहाँ इसको देखें, इसको 2021 में किया है तो उनको पहले क्यूएटी देना होगा, क्यूएटी पास करेंगे पीआरसी देना होगा। अभी जो 2024 में इंटर कर रहे हैं और उनके मार्क्स 60% से ज्यादा हैं, ये 2024 वाले, 2023 वाले और 2022 वाले, यहाँ देखें ये दोनों आपके लिए, ये कॉलम आपके लिए। तो अगर आपके 60% से मार्क्स ज्यादा है तो आपने क्यूएटी नहीं देना, पीआरसी देना है। अगर आपके 60% से मार्क्स कम है लेकिन 50 से ज्यादा है तो आपको क्यूएटी भी देना है और पीआरसी क्यूएटी के बाद दोगे। अगर 50 से कम है तो फिर तो आप जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते, एडमिशन ही नहीं ले सकते सीए में। तो ये तो बात हो गई। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये दूसरों के लिए, यानी जो ट्रेनी है ना, ट्रेनी जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन की, अब पेपा एक कोर्स होता है, सीमा एक कोर्स होता है, एजीसीए एक कोर्स होता है, इसके बारे में जो है हम बाद में बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई इनकी फीसिस क्या है, कोर्सेज कौन से अप्लाई होंगे, कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। और अच्छा जी, तो क्यूएटी टेस्ट इसमें इंग्लिश देना है, मैथ देना है, एनालिटिकल रीजनिंग देनी है और इसकी जो फीस है एनरोलमेंट की 5400 है, सही है। पीआरसी टेस्ट जब आपने क्यूएटी पास कर लिया, यानी वो स्टूडेंट्स जिनकी 60% से कम है पहले वो क्यूएटी पास करेंगे। अच्छा, वो जिन्होंने क्यूएटी नहीं दिया वो डायरेक्ट जो है पीआर प्री रिक्वेस्टेड कंप्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 पेपर है। इसकी एनरोलमेंट 15,000 है और हर पेपर की जो फीस है 6,400 रुपए। तो ये आपने देना है 12 महीने के अंदर अंदर क्यूएटी पास करने के बाद। अच्छा जी, अब आ जाओ, तो पहला जो है सीएएफ जो कि 8 पेपर वाला है, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन तो आपने 5,000 रुपए देनी है,
फिर उसके बाद 6600 रुपए जो है ना रजिस्ट्रेशन फीस है, ट्रेनिंग की फीस है 22,700। फिर उसके बाद पीआरसी 5,200 पर पेपर, CAF 6,300 रुपए। यानी ये जो CAF का पेपर है, इस एक पेपर की फीस है 6,300 रुपए। ये सिर्फ पेपर की फीस है, पढ़ाई की नहीं, ट्यूशन फीस नहीं है। ट्यूशन फीस का मतलब आप CA कहीं और से पढ़ेंगे। अच्छा, कहाँ से पढ़ेंगे ये फिर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो कराची में जो इंस्टीट्यूट हैं, तबानी है, अलहमद है। अच्छा, एक और बात बताता चलूं, एक और बात ये कि जो बच्चा CA में एनरोल होता है ना, उसको ADC करना होता है। ADC का मतलब है एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। ये 2 इयर्स प्रोग्राम है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास एनरोल हैं जो कि CA कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो ADC में एनरोल हो जाते हैं और मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़कर ये ADC क्लियर करते हैं। तो अगर आप CA में एडमिशन ले रहे हैं और मुझसे ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं ADC की, तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, डेमो लेक्चर्स देखें और फी पे करें और एग्जाम्स की तैयारी करें। अच्छा, अब आ जाओ स्टडी, ये हो गया 8 पेपर की फीस। फिर उसके बाद हैंड्स ऑन कोर्स है, ये आपको करना है। फिर ट्रेनिंग बिगिन हो जाएगी, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, इसका आपने कोर्स करना है। फिर दोबारा हैंड ऑन कोर्स होगा, फिर मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट होगी और उसके बाद एक ऑनलाइन मेडिकल कोर्स है और फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड एंड हो जाएगा। CFAP की पर सब्जेक्ट फीस है 9,600 और जो मल्टी सब्जेक्ट है ना, इसकी पर सब्जेक्ट फीस है 24,600। इसकी पर सब्जेक्ट फीस है 9,600। हैंड्स ऑन कोर्स, ये जो हैंड्स ऑन कोर्स है इसकी फीस होती है 2,600 रुपए। तो नॉर्मली डेफिनेटली जो है ना ये कॉस्टली है, लेकिन इसकी वर्थ भी है, तभी ये ज्यादा कॉस्टली है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है, अब ये मैंने फी शेड्यूल बता दिया आपको, वहां भी एक्सप्लेन किया कि वही हमारा जो है ना फी शेड्यूल है और जिसके बारे में बताया है। अब आ जाती है टाइम लिमिट। भाई ये जो PRC है ना, ये 15 महीनों के अंदर मैक्सिमम आपने क्या करना है, खत्म करना होता है। इसके अलावा CAF 1 2 3 पेपर 24 महीनों के अंदर, फिर 4 पेपर 24 महीनों के अंदर, 5 पेपर 30 महीनों के अंदर, 6 पेपर 36 महीनों के अंदर और 8 पेपर 48 महीनों के अंदर कम से कम आपने क्या करने, खत्म करने। नॉर्मली बच्चे CA जो है ना वो इट विल टेक यूर 5 to 6 ईयर, लेकिन यकीन जानो ये 5 से 6 साल की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी में वर्थ जो क्रिएट करेगी। आप खुद एक चलती फिरती ऑर्गेनाइजेशन हो जाओगे। फिर उसके बाद ये PRC का पीरियड है, CAF का पीरियड है, फिर उसके बाद CFA का पीरियड है और ये मैक्सिमम पीरियड है। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड आपको बताया हुआ है कि भाई इस पीरियड से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब सैलरी आफ्टर CA बाद यदि कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है, तो भाई ये एक वेबसाइट है पे स्केल, इन्होंने एवरेज बताया है और इस वक्त जो है ना CA जो है ऑन एवरेज जो फ्रेश CA वो तकरीबन 1 लाख रुपए यानी 90,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है। यानी आप अगर फ्रेश CA हैं तो ये आपकी अर्निंग है और मेजोरिटी इससे ऊपर जा रही है। मैक्सिमम जो है ये आपके पास जो एक्सपीरियंस्ड है वो 6 to 7 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और डाटा मेरा नहीं है, ये डाटा पे स्केल का डाटा है, आप देख सकते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ACCA क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा और इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई CA वर्सेस ACCA किन स्टूडेंट्स को ACCA करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को CA करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।